बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग ज्योग्राफी का जो आपका पेपर 22 अक्टूबर के दिन होगा, यानी आज जो हो रहा है, उसका हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, और अभी के इस वीडियो में सिर्फ हम आपको सब ऑब्जेक्टिव का आंसर के बताने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो हम ला रहे हैं, कुछ ही देर बाद आ जाएगा, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का जो पेपर आपका होने वाला, सारा पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग तैयार रहना, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए विषय को 300 जो है आपका 23 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेंटर एग्जाम भी इसी मंथ होगा आपका। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको दे देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो 30 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक शाखा है? तो पहला का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, जनसंख्या भूगोल। पहला का बी नंबर राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया कि निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? तो 2 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 3 नंबर प्रश्न बोला गया कि असम में स्थानांतरण कृषि का क्या नाम है? तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि झूमिंग। राइट आंसर 3 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर बोला जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन दूध उत्पाद है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, दूध उत्पाद क्या क्या हो सकता है? पाउडर दूध, मक्खन, पनीर। तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 का क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। 5 है कि बलांस किस देश के निवासी थे? बलांस, ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन सी होगा, फ्रांस के वो निवासी थे, फ्रेंच के। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। निम्न में से कौन मानव विकास सूचांक से जुड़ा है? तो 6 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से कहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व है? तो बिल्कुल देखिएगा 60 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि डेल्टा क्षेत्र में। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर है कि भारत में निम्न लिंग अनुपात का कारण क्या है? तो 8 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सी होगा, यानी कि एक तो शिक्षा का निम्न स्तर और रूढ़िवादी समाज। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 9 नंबर की निम्नलिखित राज्यों में किसमें साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। राइट आंसर 9 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। बोला गया कि भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2011 में। राइट आंसर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसके बाद 11 नंबर देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीयक, यानी ऑप्शन नंबर 11 का बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 11 के बाद आप लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। निम्न देशों में से किस में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचांक सर्वाधिक है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 है कि कौन एक दलहन फसल है? तो दलहन फसल अरहर हम लोग जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला गया कि निम्न में से कौन प्रवास के लिए उत्तरदायी है? तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गरीबी। ऑप्शन नंबर 14 नंबर का ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 15 है कि किस फसल की खेती को जो है ना विक्टिकल्चर कहते हैं? तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सेब को। राइट आंसर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश जापान नहीं है। राइट आंसर जो है 16 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 है कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? तो 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि देखिए कपास भी होगा और जूट भी होगा। तो ए भी दोनों होगा, सी नंबर में दिया गया, तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि जो ना रुड़की किस प्रकार का शहर है। तो 18 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि शैक्षणिक एजुकेशनल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए सभी क्वेश्चन का तो उत्तर मैं बता रहा हूँ, पहले इसका पीडीएफ आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका आंसर गूगल में आपको मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर क्या करेंगे, गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और आपको नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा होगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24 तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का यहाँ पर लिंक है, मैंने बताया, इसे ज्वाइन आप कर लो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड दिया है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है, ताकि जैसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल नहीं डालें, आप वीडियो देखने के बाद आओगे ना कुछ देर बाद यहाँ पर दिखेगा आपको। तो ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर आपको दिखेगा। और इस यहाँ पर वीडियो भी आ रहा है, याद रहना, ठीक है। वीडियो में भी हम बताएंगे और यहाँ पर भी आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न बोला 19 नंबर की, कौन नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर जो स्थित नदी है, आप याद रखेंगे 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही जो है ना डी हो जाएगा। इनमें से सभी, बनारसी, पटना, कानपुर सारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झरिया में कौन खनिज पाया जाता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना बी नंबर, यानी कि कोयला। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर की, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन है। तो 21 का ऑप्शन होगा चावल, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन शीत जो ना शीत देख लीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 22 का ऑप्शन आपका, 22 का ना आप ही लोग कमेंट कर देना, 22 नंबर का बताना क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे घना बसा जो ना महाद्वीपीय कौन है। तो देखो 23 का ऑप्शन ये होगा एशिया। ऑप्शन नंबर ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 24 है, चाय किस प्रकार की फसल है। तो 24 का ऑप्शन सी होगा पेय फसल, यानी कि पीने का फसल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो 25 है कि तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ पर है। तो ये बरौनी में, बेगूसराय जिला के अंदर में पड़ता है बरौनी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला आपसे, बोला कि बताइए 26 नंबर में दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये झारखंड में हो जाएगा। राइट आंसर सी आप लोग याद कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर 27 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 28 नंबर देख लीजिएगा। बोला गया कि मारमागाओ पतन किस राज्य में स्थित है। तो 28 का ऑप्शन बी होगा गोवा में। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है याद कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन है। तो इसका ऑप्शन सी होगा गेहूं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 30 नंबर की, रसदार फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो बी नंबर हो जाएगा मानसून क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देख लिया। आप सब्जेक्टिव की बात रही तो आप जाकर के गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे, और मैं जस्ट अभी वीडियो लाऊंगा एक और, उसमें आंसर बताऊंगा, ठीक है। पेपर मेरे पास सब्जेक्टिव भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।